अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरानम चैनल। तो आज हम कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो इस तरह से हमने पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट मार्क लगा लिया है। अभी हम शोल्डर की मार्किंग करने वाले हैं। तो हमने 7.5 पर शोल्डर की मार्किंग की है। यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक लाइन लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से हमने नेक और जो हमने डाउन किया उसको स्ट्रेट मार्क कर लिया। अब इस तरह से हमने लगाने हैं आर्मोल की मार्किंग। तो हम यहाँ से लगाने वाले हैं 7 इंच पर और यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया। अब हमने लगाने हैं चेस्ट के मार्किंग। तो हमने 9.5 पर हमने चेस्ट की मार्किंग की है। इस तरह से, और यहाँ से हमने लेना है 14 इंच पर लेंथ कमर की, और यहाँ से हमने लगाया 9 इंच पर मार्किंग। यहाँ से इस तरह से हमने पहले स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। सो ये कोट सेट है 14 ईयर बच्ची के लिए। इस तरह से हमने लेंथ की मार्किंग की और अब यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। सो हमने स्ट्रेट मार्किंग कर दी। यहाँ से हमने जितना भी घेरा रखना है उतना हमने मार्क लगा लेना है। तो हमने यहाँ से घेरे की मार्किंग लगा दी। अब यहाँ से हम स्केल की हेल्प से शेप देने वाले हैं। तो हम पहले सीधी स्केल से शेप देंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हमने इस स्केल को लेना है और इस तरह से शेप लगा देना है। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हमने आर्मोल की गोलाई देनी है। सो अब हम यहाँ से आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसको कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से हमने जो मार्किंग लगाया है ऐसे ही कट करना है। इस तरह से हमने कट कर दिया। सो हमने फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है। सो यहाँ से हमने कट कर लिया है और अब घेरे को भी कट कर देना है जो हमने मार्किंग लगाई थी स्ट्रेट। ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। एंड हमने अब जहाँ भी हमने लगना है तो कमर पे हमने छोटे कट लगा देनी है। और यहाँ से हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारा 8.5 आया है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको फोल्ड करना है। सो हम पहले देखेंगे इतने में हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी हमारी स्लीव्स, तो ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हम चेक कर रहे थे। तो इस तरह से हमने पहले स्ट्रेट कट कर लिया। फिर यहाँ से हमने जॉइंट लगाने होंगे। तो हम यहाँ से 4 फोल्ड का जॉइंट लगाएंगे। यहाँ से हमने मेजर किया तो हमारा कंप्लीट आ रहा है। जितना भी हमारी मार्किंग है उतना ही आया है। हम इसको पहले सीधा कट कर लेंगे, फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी हमने बराबर कर लेना है। अब हमने जॉइंट लगाना है तो जॉइंट को भी हमने बराबर कर लेना है। इस तरह से हम रखेंगे और मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने शेप देनी है। सो हमने यहाँ से शेप दे दिया स्लीव्स का और यहाँ से हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक वर्क को भी कट कर देना है। इस तरह से स्केल की हेल्प से हमने शेप भी दे दिया और यहाँ से अब हमने कट कर लेना है। सो हमारा स्लीव्स भी इसी तरह से कट हो गया है। यहाँ से जो भी जॉइंट है इसको हम अलग कर लेंगे।
सो यहाँ पे हमने बीच में कट लगा देना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई और हमने स्टिचिंग के लिए स्टिचिंग भी करना है। तो सो गाइस अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सो हमने गाइस देख सकते हैं ये हमने नेक पहले से ही स्टिच कर लिया था। तो इसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इसलिए हम नेक की वीडियो अलग से बनाए हैं। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी हम यहाँ से स्लीव्स की जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स हमारा जॉइंट वाला है, तो हमने पहले स्लीव्स को अलग करना है। और अब जो भी जॉइंट लगाया है हमने कट किया है उसको रखना है इस तरह से, सीधे पर सीधा रखना है देखते हुए इस तरह से। और अब यहाँ से हमने स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। यहाँ से भी हमने स्टिच कर देना है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने ये स्टिच कर लिया, जॉइन कर दिया स्लीव्स को, और हमने दोनों ही स्लीव्स को इसी तरह से रेडी कर लिया है। सो हम स्लीव्स में भी लेस का यूज़ करेंगे, जो हमने कॉलर पे यूज़ किया हुआ है उसी लेस को हमने यूज़ करना है। सो यहाँ पे हमने लेस लगाने हैं, तो हमने इस लेस को इस तरह से यूज़ करना है। सो ये हमने एक स्लीव्स को इस तरह से रेडी किया है और लेस को अंदर से लगाया हुआ है। तो जिस तरह से लगाएंगे अभी हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से स्लीव्स को रखना है और सीधी साइड पे पहले लेस को स्टिच कर देना है इस तरह से। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और उसी स्टिच पे डबल से स्टिच कर देना है। यहाँ से हमने पतली स्टिच लगानी है ताकि लेस जो दिख रहा है वो अंदर हो जाए। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब ये लेस जो है अंदर से ही दिखेगा। सो अभी दिखाते हैं इस तरह से। ये अब हमारा लेस अंदर हो गया है और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और प्रेस की हेल्प से इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ से हमने इस तरह से प्रेस करना है और स्टिच लगानी है, फोल्ड करना है। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे। सो हमारा इस स्लीव्स इसी तरह से रेडी हो जाएगा, जैसे ये वाला स्लीव्स हमने रेडी किया है। तो ये भी उसी तरह से रेडी कर लिया। तो हमारा दोनों स्लीव्स रेडी हो गया है। और अब हम इसको जॉइन करेंगे आर्म होल में, ऐसे फिनिशिंग दिखती है। सो हमने इसी तरह से लेस यूज़ करना चाहिए। अब हम इसको आर्म होल को स्लीव्स से जॉइन करेंगे। सो ये कॉलर को हम ऐसे थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ से हमने स्लीव्स को जॉइन करना है। सो हम कट लगाए थे जो बीच में उसको रखना है जॉइंट पर, और यहाँ से हमने स्लीव्स को इस तरह से जॉइन कर लेना है, दोनों ही स्लीव्स को। तो हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है, इस तरह से जॉइन किया है। सो गाइस जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरह से अब हमने बाजू की भी सिलाई लगा देनी है। सो हमने नेक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने स्टिच लगा देना है दोनों साइड। तो ये हमने स्टिच लगा लिया है और अब हमने दामन में भी लेस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें लेस लगानी है। सो हम दामन को थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे और लेस इसको ऊपर से लगाएंगे। सो अभी दिखाते हैं किस तरह से लेस को लगाना है।
सो हम दामन पे इस तरह से लेस लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से ही लगाना है। सो अभी देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये हमारा रेडी हो गया है। सो ये है हमारे कॉर्सेट का फाइनल लुक, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। फ़ी अमानिल्लाह।